तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जारी है और चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज नेता भी अब मैदान में उतर चुके हैं। गढ़वा के विश्रामपुर स्थित डाक बंगला मैदान में बीजेपी की चुनावी जनसभा हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी के लिए वोट की अपील की और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को यहां पर गिनाया। लोगों को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि जो कांग्रेस की सरकारें 60 साल में नहीं कर सकी वो बीजेपी की सरकार कर रही है। वहीं रामचंद्र चंद्रवंशी ने लोगों के सामने अपने विकास कार्य गिनाए। भारत सरकार और झारखंड सरकार ने 5-5 साल में किया हुआ काम ये तो केवल ट्रेलर था, ट्रेलर। अब सही ट्रेन शुरू होने वाली है और इसलिए इसे करने के लिए रघुवीर दास जी के नेतृत्व में रामचंद्र जी को यहाँ से प्रचंड मतों से विजयी बनाकर झारखंड के गांव गरीब मजदूर किसान का विकास करने के लिए आपसे सहयोग मांगने के लिए, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आपके पास आया। मैं आपके सामने आया हूँ तो आपकी सेवा करूँ। अगर किसी जिसे अगर 5 साल के दौरान कोई गलतियां हुई उनके लिए क्षमा चाहते हैं और आपसे मैं पूरा आग्रह करते हैं कि मुझे कमल के फूल पर बटन दबाकर पूरा विजय बनाने। तो जोर शोर से चुनाव प्रचार जारी है। इधर तीसरे चरण के लिए आज कई दिग्गजों ने नामांकन किया, जिसमें कई मौजूदा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन के लिए जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें विरोधियों पर जमकर जुबानी तीर चले। तीसरे चरण के रण में कूदे कई दिग्गज नामांकन के बाद जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तीसरे चरण के रण में रघुवर कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हैं। बात रांची की करें तो यहाँ की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है, जिनमें रांची से बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह, हटिया से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जायसवाल ने पर्चा दाखिल किया। कि मैं इसमें विश्वास नहीं करता है, किसी को चैलेंज करना नहीं करना, ये सब मैं विश्वास ही नहीं करता। मैं अपने काम में विश्वास करता हूँ। इधर हाई प्रोफाइल सीट कोडरमा से भी शिक्षा मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नीरा यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं नीरा यादव को टक्कर दे रहे महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के सुभाष यादव और जेवीएम से यादव रमेश हर्षधर समेत कई प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। यहाँ पर नीरा यादव के समर्थन में सीएम रघुवर दास ने जनसभा को भी संबोधित किया। 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण रूप से कोडरमा विधानसभा के विकास के लिए हम तत्पर रहे, समर्पित रहे। वैसे ही इस आने वाले जो 5 वर्ष होंगे उसमें भी पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। राजनीति महत्वाकांक्षा जरूर है, रहना चाहिए। मैं राजनीति करूँ तो मेरी महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं। यहाँ 1-2 लोग अति महत्वाकांक्षी लोग फरार हुए, लगता पार्टी में बहुत। पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के धनवार से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद बाबूलाल मरांडी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। हाँ, हल्का सा बालू को लेकर के आज जो घर द्वार बनाते हैं ट्रैक्टर से भी लोग लेके आते हैं, पुलिस पकड़ती है, दौड़ाती है, तो गिर के भी लोग मर जाते हैं। भाई अगर या तो आप ऑक्शन करिए और नहीं तो फिर 2000 में जब हम मुख्यमंत्री बने थे तो बालू घाट को हम फ्री कर दिए थे, फ्री कर दीजिए, खत्म बात है। बीजेपी के अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो हजारीबाग सदर से मनीष जायसवाल, मांडू से जेपी पटेल, बरही से मनोज यादव और बरकट्ठा से प्रोफेसर जानकी यादव ने नामांकन दाखिल किया। मांडू से सीएम रघुवर दास समेत कई बड़े नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और वंशवाद की राजनीति से ऊपर उठकर वोट करने की अपील की। एक तरफ क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति उनको नजर आएगी, विनाश की राजनीति नजर आएगी, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति और विश्वास की राजनीति नजर आएगी। भाई और बहनों, इस गठबंधन का सबका जमानत जब्त करना है ना, कि आपकी ये भ्रष्ट लोग की झारखंड में जरूरत नहीं है, भ्रष्ट राजनीति की जरूरत नहीं है। इधर चतरा के सिमरिया से भी बीजेपी प्रत्याशी किशुन दास के भी नामांकन में सीएम रघुवर दास पहुंचे, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। शुक्रवार को अन्य बड़े प्रत्याशियों के नामांकन की बात करें। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा
जिसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया है झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी। जब जब सत्ता में आए ये लोग झारखंड को लूटने का काम। शुक्रवार को अन्य बड़े प्रत्याशियों के नामांकन की बात करें तो बेरमो से आजसू के काशीनाथ सिंह ने जहां पर्चा भरा, वहीं रामगढ़ सीट से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और रांची में आज सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशियों ने ही नहीं बल्कि जेएमएम और जेवीएम और कांग्रेस के भी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और अपनी अपनी जीत के दावे किए। जेवीएम की ओर से हटिया से शुभ यादव, कांके से कमलेश राम और खिजड़ी से अंतु तिर्की ने नामांकन किया, जबकि आजसू की ओर से 4 प्रत्याशियों रांची से वर्षा गाड़ी, हटिया से भरत काशी, कांके से रामजीत गंजू और खिजड़ी से समधन बेदिया ने नामांकन दाखिल किया। जबकि जेएमएम की ओर से सिल्ली से सीमा महतो और कांके से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने नामांकन किया। जिस स्थिति में आज इस राजधानी का विकास होना चाहिए, आज कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे चला गया है। और जो मुद्दे की बात है, यहाँ पे जो हमारा रांची जो है, इस यहाँ जिस तरह के पैसों का बंदर बाट हुआ है, यानी कि अगर विकास के नाम से अगर बोला जाए तो मैं उदाहरण के तौर पे बड़ा तालाब को लेती हूँ। आज वहाँ पे जो यहाँ पे उसका विकास करना था, लेकिन वो पैसा यूज़ हुआ, उसके बाद उसकी क्या स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और चुनावी रणनीति तो बन चुकी है। इसके आगे अब अपनी मेहनत पर विश्वास है, अपनी जो मेहनत और लगन से हम लोग जुटे हैं उस पर विश्वास है। आज राज्य में सत्ता है और उस सत्ता के हिस्सेदार आज के दिन में भी आजसू है। ये क्या चक्कर है? ये